21 मार्च की दोपहर औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुरा कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति के घर में अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा घर में घुसकर हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का उद्भेदन कर तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूटे गए सोने के आभूषण को गला करके प्राप्त किया हुआ 24 ग्राम सोना, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरालाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विक्की शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें छोटू शर्मा और रंजीत शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने दी। और ये ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली और लूट में शामिल जो 3 अपराधी थे उसमें से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ लूट की घटना कारित करवाने में जिस व्यक्ति ने लाइनर की भूमिका निभाई थी वह एक क्रिमिनल का मामा भी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गहने लूटे गए थे उसका जो रिसीवर है, एक सोने चांदी का काम करता है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। कुल 2,35,000 रुपये नगद जब्त हुए हैं इन लोगों के पास से और 24 ग्राम गलाया हुआ सोना जब्त किया गया है। 5 मोबाइल जिनका घटना में इस्तेमाल हुआ है वह जब्त हुआ है और जो बाइक इस्तेमाल हुई थी घटना में उस बाइक को जब्त किया गया है। इसके साथ ही साथ घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था वो हथियार जब्त हुआ है। 3 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। भागलपुर में एक व्यक्ति को अपराधियों ने मोटरसाइकिल के साथ जिंदा जला दिया। हालांकि मोटरसाइकिल तो बुरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन घायल व्यक्ति की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मामला भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास का है। घायल व्यक्ति की पहचान सजौर थाना अंतर्गत दरियापुर के रहने वाले सुरेश यादव के पुत्र नकुल यादव के रूप में हुई है। नकुल यादव अपने फुफेरे भाई मंटू यादव की बड़ी माँ के श्राद्ध में भोज खाने गोराडी कदवा मोहनपुर गया था। भोज खाकर वहाँ से 10 बजे रात्रि में मोटरसाइकिल से अकेले अपने घर के लिए निकला। रास्ते में कुछ अपराधियों ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर बाईपास के पास उसके मोटरसाइकिल को रोककर मोटरसाइकिल में आग लगा दी और उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया, जिससे उसकी स्थिति काफी नाजुक बन गई। फिलहाल उसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। नकुल के छोटे भाई विनय कुमार यादव और अजीत कुमार यादव ने बताया कि हम लोगों को मधुसूदनपुर थाना से 10:30 बजे शनिवार की रात्रि में एक कॉल आया और बोला गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हम लोगों ने मायागंज अस्पताल पहुंचा दिया है। जब मैं मायागंज अस्पताल जाकर देखा तो मेरे भाई की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई थी। पूरा शरीर जला हुआ और वही मोटरसाइकिल भी जलकर राख हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जाँच कर रही है कि मोटरसाइकिल खुद जली या उसे जलाया गया है। कि सर उसको तो जलाया गया है, बाइक भी जला दिया है, उसको भी जला दिया है। उसके बाद प्रशासन वहाँ से घर से जब कॉल किए कि कहाँ है तो प्रशासन फ़ोन उठाया। उसके बाद प्रशासन बोला कि एक्सीडेंट कर गया है, उसको मायागंज भेजे हैं। हम लोग आए तो यहाँ पूरा खोजे तो कहीं नहीं था भर्ती। उसके बाद फिर एम्बुलेंस में देखे तो एम्बुलेंस में ही रखा था। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे देर रात भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता कर कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार कोसी शिक्षक क्षेत्र के साथ साथ गया में भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा इस बार सेंध लगाएगी और पूरी बहुमत के साथ जीतेगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि अवधेश नारायण जी के खिलाफ में ऐसे उम्मीदवार हैं जो स्वयं कई घोटाले में सम्मिलित हैं। उनके परिवार के लोग जेल भी गए हैं। जिन्हें टिकट मिला है वो संदिग्ध हैं। अवधेश नारायण इस बार भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। रंजन जी शिक्षक क्षेत्र में इस बार सेंध लगाएंगे और चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। गया स्नातक में वहाँ गया स्नातक का जो है वो श्री अवधेश नारायण सिंह जी जो पहले बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं और वो लगातार हैट्रिक उन्होंने लगाया है और उनके खिलाफ ऐसे लोग खड़े हैं जिनका कोई शिक्षक छोड़ दीजिए, उनका ग्रेजुएट काउंसिल में पिछले बार भी वो बहुत बुरी तरह हारे थे और जो स्वयं कई प्रकार के घोटाले में संदिग्ध हैं। बांका के ओढ़नी डैम के पास स्कूल के बच्चों को लेकर घर जा रही ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक बच्चा अमरदीप कुमार की इलाज के क्रम में मौत हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि स्कूल से बच्चों को लेकर टेम्पो घर आ रहा था। इसी क्रम में ओढ़नी डैम के पास अचानक ऑटो पलट गया, जिसमें 8 बच्चे घायल हो गए। इनमें 6 का इलाज बांका के अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल बच्चों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। वहीं परिजनों के द्वारा ऑटो ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने को लेकर मामला दर्ज कराया गया है। बच्चा स्कूल से जा रहा था घर, वो गाड़ी पलट गया। कौन गाड़ी? ऑटो था, टेम्पो, ओढ़नी डैम के सामने। ओढ़नी डैम के सामने। क्या बच्चा घायल हुआ था? बच्चा घायल सब हुआ था, ज़्यादा 2 ठो हुआ था। ज़्यादा 2 एक तो खत्म ही हो गया, एक तो हॉस्पिटल में भर्ती है।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलवरिया के लक्ष्मण बाग के रहने वाले स्वर्गीय मुन्ना शाह के पुत्र मिट्ठू शाह खाना बनाने के दौरान पूरी तल रहा था। इसी क्रम में धुआं होने से दीवार में कालिख लग गया, जिससे मिट्ठू शाह का दूसरा भाई आग बबूला हो गया और दोनों भाइयों में आपस में हाथापाई शुरू हो गई। बात यहाँ तक पहुंची कि दोनों एक दूसरे को जान लेने के लिए उतारू हो गए। मारपीट के दौरान मिट्ठू शाह को उसके भाई संजय शाह और रवि ने मिलकर बुरी तरीके से लात घूंस से मारना शुरू कर दिया और जिस चूल्हे पर पूरी तली जा रही थी उसके कढ़ाई में खौलता हुआ तेल उसके शरीर पर उड़ेल दिया, जिससे मंटू शाह का पूरा शरीर गर्म तेल के चलते झुलस गया। इतना होने के बावजूद भी दोनों में लगातार मारपीट होती रही। तब तक मिट्ठू शाह बुरी तरह गर्म तेल से जलने के चलते घायल हो चुका था। वहीं मिट्ठू शाह ने बताया कि इसकी जानकारी मैंने मधुसूदनपुर थाना को दे दिया है और थाने से अपील करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दूसरी ओर घायल होने के बावजूद वह मायागंज अस्पताल पहुंचकर अपना इलाज कराने पहुंचे, लेकिन मायागंज अस्पताल के चिकित्सक ने उसे स्थिति ठीक नहीं देख वहां से रेफर कर दिया। पीड़ित मिट्ठू शाह ने संजय कुमार और रवि कुमार पर जला देने और जान से मारने की कोशिश करने का FIR भी दर्ज करा दिया है। ये परिवार की पुलिस चौक रहा था, दुनिया का हो गया दाग वहाँ पे। उसमें भाई ने उसको बोला, अरे माता चल यहाँ जो दुनिया का दाग हो गया ये छोड़े तो क्या। ये परिवार जाके बोला हमको कि है ना भैया बोले जा। कौन भाई बोला आपको? संजय बोला। तो आया हम संजय के पास, रे कहना बोला इस तरह तो उनका तो रूप बताए चाहिए। बोले याद तो आया चूल्हा पर पटक के हमको धाए धाए घुसा फेंट मारने लगा। बोले रे भाई आग लगी लो शरीर में, चूल्हा पटक के देने लगा धाए धाए घुसा फेंट हमको। सिने जगत के ख्याति प्राप्त हास्य अभिनेता संजय मिश्र, जिनकी पिछली अनगिनत फिल्मों के साथ अपनी नवनिर्मित फिल्म वध में भी उत्कृष्ट अभिनय का परिचय दिया है, वो अपने निजी दौरे पर आज भागलपुर में अपने परिवार के बीच रसोई में पकवान बनाते दिखे। भागलपुर आने के बाद संजय मिश्र ने भागलपुर के कई गणमान्य लोगों के साथ औपचारिक मुलाकात की एवं उनके साथ अपने भागलपुर की यादों को साझा किया। इस अवसर पर उनके साथ समाजसेवी सुमन सिंह ने भी मुलाकात कर कहा कि इनके जैसे लोग अंग क्षेत्र के गौरव हैं, जो यहाँ की ख्याति को दुनिया भर में फैला रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई। इस बात को लेकर आज भागलपुर के कहलगांव में कांग्रेसियों ने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, कांग्रेस सड़क से सदन तक आवाज उठाना जानती है, अपने हक को लेना जानती है, वह गलत कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कांग्रेसियों ने कहा, राहुल गांधी के 4000 किलोमीटर पदयात्रा से शायद बीजेपी घबरा गई है और मोदी सरकार परेशान हो गई है, जिसके चलते कई तरह के हथकंडे अपनाकर 2024 की कुर्सी फिर से हड़पने का मंसूबा बना रही है। यह कांग्रेस कभी होने नहीं देगी। आज तमाम पूरे देश में तमाम कांग्रेसी सड़क पर है और सड़क पर ये सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी कि तमाम कांग्रेसियों को डरा देंगे, लोकसभा सदस्यता खत्म करके राहुल गांधी का मुंह बंद करवा देंगे। तो वो गलतफहमी है, ये गलतफहमी में नहीं जिए। कांग्रेसी है, कांग्रेस सड़क से सदन तक हंगामा करना जानता है। भागलपुर लायंस क्लब ऑफ गोल्ड के द्वारा मानिकपुर दुर्गा मंदिर में हेल्थ कैंप का शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिहारी लाल, वार्ड संख्या पार्षद के पार्षद पंकज गुप्ता, नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मेयर ने कहा कि ऐसा आयोजन हर क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे कि क्षेत्र वालों को जाँच कराने में परेशानी न हो, और उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर यहाँ अपना जाँच कराएं और दवाई लें। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में निजी संस्था वी केयर के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के द्वारा हर 3 महीने पर कैंप का आयोजन किया जाता है। वहीं साल में एक बड़े कैंप का आयोजन भी ब्लड डोनेशन को लेकर किया जाता है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़े तो उसकी जान बचाई जा सके। इसको लेकर आज भी अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 35 यूनिट ब्लड डोनेशन की बात कही गई। आज ब्लड डोनेशन कैंप है, जैसा कि हर 3 मंथ में हम लोग ये रेगुलर कैंप चलाते हैं। हर 3 मंथ में हमारा एक कैंप लगता है जो मायागंज में लगाते हैं, और एक बड़ा कैंप हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वो साल में एक बार होता है, वो जुलाई में हम लोग लगाते हैं मानिक सरकार में, जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि